नदी के करीब एक बहुत ही खूबसूरत सफेद हंस रहा करता था। उसी नदी में एक गोल्डन कलर की फिश थी जो अपने सुनहरी रंग की वजह से बहुत नायाब और खूबसूरत लगती थी। सफेद हंस और गोल्ड फिश की बहुत दोस्ती थी। वो रोजाना गोल्डन फिश से मिलने नदी के किनारे आया करता था और वो काफी टाइम एक साथ गुजारा करते थे। कभी कभार मछली हंस को अपने ऊपर बिठाकर नदी की सैर भी करवाया करती थी। हंस उसके साथ नदी की सैर करके बहुत खुश हुआ करता था। एक दिन हंस ने एक मछेरे को देखा जो कि नदी के पास आ रहा था और उसके पास काफी बड़ा जाल भी था। उसने सोचा कि ये मछेरा तो मछलियाँ पकड़ने आया है और ये मेरी दोस्त गोल्ड फिश को भी पकड़ कर ले जाएगा। उसने सोचा कि मुझे किसी तरह से अपनी दोस्त की मदद करनी चाहिए। वो मदद के लिए अपने दोस्तों के पास चला गया। मछेरे ने नदी के किनारे पहुंचकर जाल नदी में डाल दिया। उधर हंस अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके दोस्त 2 चूहे थे। उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि गोल्ड फिश को हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें उसकी मदद करनी होगी। एक चूहा जिसका नाम जेरी था बोला, हम मछेरे से गोल्ड फिश को कैसे बचा सकते हैं? अगर वो उसके जाल में फंस गई तो वो तो उसको पकड़कर साथ ले जाएगा। दूसरा चूहा जॉर्ज बोला, मेरे पास ना एक आइडिया है, हम इसके जरिए से गोल्ड फिश को और नदी की बाकी मछलियों को बचा सकेंगे। वहाँ पास ही एक मेंढक बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने करीब आकर हंस से कहा, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गोल्ड फिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। जॉर्ज ने अपना आइडिया सबको बताया और उनको समझाया कि हम किस तरह से मिलकर गोल्ड फिश को बचा सकते हैं। उधर मछेरे ने जाल काफी देर से नदी में डाला हुआ था। उसमें काफी मछलियां फंस भी चुकी थीं। जब जाल काफी भारी हो गया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं जाल को बाहर निकाल कर देखूं कि कितनी मछलियां फंस चुकी हैं। जब उसने जाल बाहर निकालने की कोशिश की तो वो काफी भारी था। उसने काफी जान लगाकर जब आखिर को जाल बाहर निकाला तो वो मछलियों से भरा हुआ था। वो तो इतना भरा हुआ जाल देखकर बहुत खुश हुआ। एकदम उसकी नज़र एक बहुत खूबसूरत गोल्ड फिश के ऊपर पड़ी। वो तो हैरान रह गया, कैसी अजीब रंग बरंगी मछली थी। ओह ओह, इस कदर खूबसूरत मछली तो मैंने जिंदगी भर न देखी होगी। हाय 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 हाय, इसको मैं बेचकर इससे इतना कमाऊंगा। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि अचानक से हंस उसके सामने आ गया। हंस भी बहुत खूबसूरत और सफ़ेद रंग का था। वो हैरान होकर हंस को देखने लग गया। उधर मेंढक एकदम से उसके कपड़ों में घुस गया और चूहे अपने दांतों से जाल काटने लगे। मछेरे को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके कपड़ों में क्या चला गया है। वो इधर उधर उछलने लग गया, लेकिन मेंढक बाहर नहीं निकला। उधर चूहों ने अपने तेज तेज दांतों से जाल में सुराख कर दिया और फिर मछलियां ज़्यादा होने की वजह से जब सारी मछलियों ने सुराख से निकलने की कोशिश की तो वो जाल खुद ब खुद फट गया और सारी मछलियां नदी में वापस चली गईं। मछेरे को तो फिक्र ही नहीं थी। वो अपने कपड़े झाड़े जा रहा था, लेकिन कोई चीज़ उसके कपड़ों में घुस गई थी। इधर से उधर छलांगे मारता वो अपनी जान बचाने को वहाँ से भाग गया। जितना सामान था सबका सब सामान मछेरा बेचारा पीछे ही छोड़ गया। और ऐसे हंस की, चूहों की और मेंढक की मदद से सारी मछलियाँ बच गईं और गोल्ड फिश भी बच गई। गोल्ड फिश ने अपने प्यारे दोस्त हंस का बहुत शुक्रिया अदा किया और चूहों का भी बहुत शुक्रिया अदा किया।
फिर उनको अपने ऊपर बिठाकर नदी की खूब सारी सैर करवाई। ये होती है दोस्ती, मुसीबत में एक दूसरे के काम आना। गोल्डफिश बहुत अच्छी थी और अच्छे लोग कभी मुसीबत में अकेले नहीं होते।